अपने लाडले बेटे हम सबके नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां बताएं तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में। मैं मक्के की औरतों से पूछा, ए मक्के की औरतों बताओ तुम लोगों ने जब आमिना बीबी के शिक में नाज में हम सबका नबी आया तो क्या महसूस किए? तो मक्के की औरतें कहती हैं, अरे क्या बताएं। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ सुनने सुनाने से पेशतर आका नामदार मदीने के ताजेदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात अब्दुल जलील साहब उनके भाइयों ने जलसा कराया अपने वालिदे गरामी के इसाले सवाब के लिए, ये ना भाई, अरे बोलो ना भाई, सही ना? तो मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि कुछ देर तक नबी की सीरत पढ़ दूं, और नबी की सीरत से बढ़ के क्या तारीफ होगी, है कि नहीं? आप भी अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लेंगे और उनके नाम से इसाले सवाब भी कर दिया जाएगा। और कुछ मौका अगर हमको मिल गया तो खाकी पीपर और सेठ साहब के घर में जो मेहमान औरतें मेरी माँ बहनें आई हैं उनसे हम कुछ दे ले लेंगे। देखिए आप लोग ठीक हैं, उधर ज्यादा गड़बड़ है, नहीं समझे? तो हम चाह रहे हैं कि 5-7 मिनट हम कुछ नबी की सीरत पढ़ लें। बोलिए सही फैसला या गलत? तो सब लोग जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। मर्द लोग है, चैनल वाला मर्द नहीं तुम लोग है, लाल शर्ट वाला हाथ उठाओ, हाँ दिल से लगाइए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। बोलिए अच्छी दुआ दिए कि नहीं भाई? हमारे बड़े हजरत को और हमारे शायर इंटरनेशनल साहब को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मौलाना अलाउद्दीन गए और हम लोग की जो है फील्ड खराब कर दी, नहीं लगना चाहिए ना भाई? तो इंशाल्लाह हम बना के देंगे, तब नहीं ये भी कहीं कहीं हमको मौका देंगे। तो इनसे लिए हमारा आप साथ देते रहिए। मेरी अपनी आदत है, हम तकरीर जब करें शुरू कर दें तो चुपचाप सुनिएगा, और जब हम चुप हो जाएं तो तड़प के बोलिए। क्या बोलिएगा? तड़प के। खाकी पीपर में तड़पना इसी को कहता है, तड़प के बोलिए, अरे लहक के बोलिए। अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आज हम अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लेंगे, किसी खतीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी नकीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुहद्दिस का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहिए है। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, हम सबका नबी, आपका लाडला बेटा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके शिक में नाज में तशरीफ लाए तो आपने क्या महसूस किया है? नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों मुझसे क्या सवाल करते हो? मक्के की वादियों में, मक्के की झाड़ियों में, मक्के की गलियों से जब मैं गुजरती थी और मेरे पेट में मेरा लाडला बेटा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे तो मक्के की झाड़ियों से, शजर हजर से मेरे बेटे का नाम लेके सलातो सलाम
बोलो ठीक लग रहा है तो सुभान अल्लाह कौन मेरा बाप बोलेगा? और तड़प पे हम भी अपना अब्बा को 8 तारीख का चलिस्मा करके आए हैं। बाप चला गया, कम से कम आप लोग तो साथ दो मेरे भाई। तड़प के हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, ये बच्ची जो पैसा ला कर दी है 30 रुपया के जानम की बेटी है क्या? काहे नाम खराब कर रहा जानम बेटा? हाँ चलो कोशिश करो, एक बार आप लोग बोल दीजिए। अरे तड़प के बोल दीजिए। ए नबी की बात, ए बीबी आमिना खातून और खुफिया बताएं अपने लाडले बेटे हम सब के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खूबियां बताएं तो नबी की बात आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछोगे? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में। मैं मक्के की औरतों से पूछा, ए मक्के की औरतों बताओ तुम लोगों ने जब अपना बीबी के शिकवे नाज में हम सबका नबी आया तो क्या महसूस किए? तो मक्के की औरतें कहती हैं, अरे क्या बताएं हम सब खाने काबा के करीब जो जमजम शरीफ का कुआं है, घरों से बाल्टी उठाते थे, दौड़ कर जाते थे, पानी निकालेंगे घर को आएंगे, पानी निकालेंगे घर को आएंगे, मगर कोई पानी नहीं निकाल रही है। हर एक दूसरे औरत से कह रही है ठहर जाओ आमना आ रही है, रुक जाओ आमना आने वाली है, ठहर जाओ आमना आ रही है। ए मक्के की औरतों आमना खातून का इंतजार क्यों किया जा रहा है? ए मक्के की औरतों आमना खातून का इंतजार क्यों कर रही हो? ए खाकी पीपर अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियालो, नबी की माँ के हवाले से मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों आमना खातून जब करीब आती है और समसम शरीफ के कुएं के करीब खड़ी हो जाती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गुड्डू अरे मजमा में कोई नबी का दीवाना नहीं जो नारा लगा सकता है। कोई नबी जवाब दो, जवाब दो, जगह जमुआ का मुसलमान निजत बचा रहा है, जवाब दो। एक और सीरत सुनिए, हजरत आ रहे हैं, रन आउट होने का वक्त आ गया। हाँ ए नबी की बात, अभी नबी अपनी माँ के शिकम में है और कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ रहा है। और हम आए नबी की माँ, और कोई सीरत बता दीजिए ना। तो आमना खातून फरमाती है, क्या बताओ दुनिया वालों, ये जब मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ तो कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ पूरे मक्के में खुशबू फैलने लगी। अब बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि नबी की पैदाइश में खुशबू फैल रही थी और गौसे आजम की पैदाइश में संदल की खुशबू फैल रही थी। सरकार पैदा हुए तो पूरे मक्के में खुशबू। एक और नबी की सीरत पढ़ लेते हैं और नबी के दादा से पूछते हैं, नबी के दादा आपने क्या महसूस किया? आज दुनिया के तमाम हुज्जाजे किराम खाने काबा में मौजूद है, तवाफ कर रहे हैं। नबी के दादा फरमाते हैं, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में मैं खाने काबा का तवाफ करता था। आज सुबह सादिक में, दिन पीर का है, वक्त सुबह सादिक का है, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। अचानक मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैंने क्या देखा? खाने काबा झूम रहा है और सादा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। मैं घबरा गया, हे अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया? हे अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया? नबी के दादा फरमाते हैं, मैं अपना कदम पीछे किया, मकाम इब्राहिम पे नजर पड़ी तो मैंने देखा कि मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैंने कहा अल्लाह तेरा घर भी झूम रहा है, खाने काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। नबी के दादा दौड़े दौड़े घर आए, आवाज लगाई, ए बेटी
बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, नबी की माँ बीबी आमिना खातून दरवाजा खोलती है और आवाज देती है, दादा जान क्या हो गया, दादा जान क्या हो गया, दादा जान क्या हो गया। नबी के दादा फरमाते बेटी आमिना, काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। एक खाकी पीपर में आने वालों सुनने से आलो, अगर नबी से इश्क करते हो तो मौलाना कादरी का जुमला लेकर जाओ। नबी की मां आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। देखिए हजरत, अल्लाह का एहसान है, स्टेज पर जितने बैठे हुए हैं सब पावरफुल हैं, और इन जितने स्टेज पर हैं इनमें हम लोग 2 आदमी जाते हैं पूरा हिंदुस्तान, और 2 ही आदमी में जलसा, और यहाँ 4 खतीब और 7 शायर हैं, और उस सब पर भारी इंटरनेशनल है कि नहीं, इंटरनेशनल साहब भारी, तब किसको पकड़े किसको छोड़े। मगर मेरी माँ बहनों, वालिदैन के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे मुफ्ती जाकिर अली मिसबाह साहब किबला शेखुल हदीस जामिया रज़िया ने फरमाई, बहुत अच्छी। और हमारे हजरत कायदे मिल्लत मुनाज़िर अहले सुन्नत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गिरिडीह जिला का सच्चा कायद, अपने कौम के लिए सच्ची रहनुमाई करने वाला कायद, जो हक भी बोलता है और हक फैसला भी सुनाता है। हम सबके मोहसिन खतीबे हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब, हजरत अभी थोड़ा काम से गए हुए हैं, अरे आ गए, 3 मिनट बाकी। देखिए अल्लाह रसूल के बाद इन्हीं से कुछ हमको डर लगता है, हम बता रहे, वरना मौलाना कादरी सीने में डर नहीं है, दुनियादार का डर नहीं, परवरदिगार का डर। अब बड़ों का अदब करना है कि नहीं। ऐ सेठ साहब कौन पैसा मांग रहा? अरे नसीम शहर को शमीम फैजिक देती है, बहुत काफी है। अरे हम लोग तो जिला गिरी वाले भाई, हम लोग मेहमान के धनबाद के हैं, गया से हैं, दे दिया 4-5 हजार बहुत है, हम लोग को दबा दीजिए। हाँ ये बोल रहे थे हम कि बहुत अच्छी मुफ्ती साहब किबला ने फरमाई, और शेख अब्दुल जलील साहब उनके दोनों भाइयों कान खोल के सुन लो, और जिनके जिनके घर में माँ बाप है वो भी कान खोल के सुन लीजिए। हम लोगों की अगर बीवी इंतकाल कर जाए, ऐसे जल्दी औरतें मरती नहीं है। हाँ भाई, बहुत खुशनसीब मर्द होता है जिसकी बीवी इंतकाल करती है। हम सही बता रहे हैं, औरत बहुत कम मरती है भाई, मर्द ज्यादा मरता है। अगर हम लोगों की बीवी इंतकाल कर जाए, हम लोग शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए नहीं करेंगे। 40वां नहीं गुजरने दीजिएगा, बोलते नहीं करेंगे। हाँ मर्द और शादी नहीं करेगा, सब शादी करेंगे नहीं भाई, सच्चाई काहे करेंगे। एक बीवी पूछी अपने शौहर से कि अगर हम मर जाएंगे तो किसी शादी कीजिएगा? बोला नहीं, तुम मर जाओगे तो हम पागल हो जाएंगे। बोला पागल हो जाइएगा? बोला हाँ तेरी मोहब्बत में। बोला शादी नहीं कीजिएगा? बोला पागल कुछ भी कर सकता है। आप हम लोग की बीवी अगर इंतकाल कर जाए, बोलिए निकाह दूसरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा भाई? अरे बोला ना, शरीयत ने इजाजत दिया भाई, डरते कहाँ हैं? अब उधर सबकी बीवी थोड़े बैठी है, हम लोग की बीवी घर में करेगा निकाह नहीं करेगा? बोलो ना भाई। अगर दूसरी बीवी भी इंतकाल कर जाता फिर भी निकाह होगा, और अगर वो भी चल बसे तब। मगर समझाने के लिए जुमला बोल रहे, अपने अपने हाथ को सीने पे रख के जवाब दीजिए मुझको कि एक बीवी दुनिया से चली जाए दूसरा निकाह कर सकते हैं, दूसरी चली जाए तो तीसरा निकाह कर सकते हैं। दुनिया से एक बार माँ चली जाए दूसरी माँ कभी मिलेगी? एक बार दुनिया से बाप चला जाए कभी बाप मिलेगा? अभी अल्लामा ने कहा, हुजूर अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ये मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया
मैं पूरे मुल्क में एक जुमला बोलता हूँ, ऐलान करता हूँ कि सुनो, चाहे मौलाना कादरी की दुआ ले लो वो एक तरफ, कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब की दुआ ले लो एक तरफ, उस्ताजुल शोरा अलहाज दिलकश राज़वी साहब की दुआ ले लो एक तरफ, खतीबे सदाबहार अल्लामा इस्माइल साहब किबला रज़वी की दुआ ले लो एक तरफ, मुफ्ती ज़ाकिर अली मिसबाही की दुआ ले लो दुआ एक तरफ, मौलाना गुलाम सरवर की दुआ ले लो दुआ एक तरफ, नकीबे चैंपियन की दुआ ले लो दुआ एक तरफ, शायर आज़म हिंदुस्तान कारी शरीफ तबरेज़ साहब की दुआ ले लो दुआ एक तरफ, शमीम फैजी साहब, मौलाना नसीम सेहर साहब जावी की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, अरे जुमला संभालो, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। चलिए सुन लीजिए लो, हमेशा अपनी माँ से दुआ लो, अपने बाप से दुआ लो, और माँ बाप को भी चाहिए हर बेटे पर बराबर फैसला करो। देखिए बात क्लियर बात होनी चाहिए कुर्बान। हम लोग खाली बोलते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये नबी का फरमान है, मगर माँ बाप पर भी हक है कि बेटा का अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, अच्छा नाम रखे, और बंटवारे में हिस्सा बराबर बराबर करे। ऐसा थोड़े कि बेटा ज्यादा पैसा कमा रहा है सारा झुका उसी तरफ, गड़बड़ है कि नहीं? इसलिए हर बाप से भी गुजारिश है कि एक निगाह में सबको देख ली, माँ से भी गुजारिश है सबकी दुआ बराबर सबको दीजिए, मगर लड़कों का थोड़ा मामला उल्टा है। सुनी था बाप को, हाँ उल्टा है। जब ये लोग की शादी नहीं होती हजरत, ये लोग दुआर पर ही जाता, हाँ या इसको कौन बोलता, मीना बाजार, मीना बाजार ये लोग यार, शादी भी नहीं हुई कुर्बान भाई, 2 आलू चॉप लिया, 2 रसगुल्ला लिया, 2 समोसा लिया, घर लेके आया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, बूढ़ी माँ को दे दी, बूढ़ी माँ खा ली, आंचल फैला के दुआ कर दी, ए अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। पूरा प्रखंड देखता रहा, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रहा, और जैसे शादी हो गई, मीना बाजार गया या दुआर पहरी गया, 2 रसगुल्ला, 2 समोसा, 2 आलू चॉप लाया, बूढ़ी माँ दरवाजे पर नहीं दिया, अब वो माल अंडरग्राउंड चला गया होम मिनिस्टर अहलिया मुहतरमा। बीवी भी आलू चॉप गरम गरम समोसा लेके खुश कि बहुत बड़ा बेवकूफ हस्बैंड मिला है, बूढ़ी माँ को नहीं दिया और डायरेक्ट माल अंडरग्राउंड लाया पहुंचाया है। मगर मैं जुमला साफ करके जाना चाहता हूं कि जब शादी हो जाए मेरे नौजवानों, चाहे मीना बाजार जाओ, दुआर पहरी जाओ, गिरिडीह जाओ, कहीं जाओ, 2 रसगुल्ला नहीं, 2 आलू चॉप नहीं, 2 समोसा नहीं, 4 समोसा, 4 आलू चॉप, 4 रसगुल्ला, 2 अंडरग्राउंड। जैसे 2 अंडरग्राउंड माल जाएगा, मैडम खुश, अहलिया मुहतरमा खुश, बड़े बड़े उलमा बैठे, पूछ लीजिए, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि जब बीवी खुश हो जाए तो वो घर जन्नत नुमा, वरना बीवी अगर नाराज रहे टेंशन में जीने देगी। कोनो मिस्त्री आप है, कोनो ठेकेदार है, मार्बल है, राजमिस्त्री, कोनो मिस्त्री है, सब मिस्त्री गिरी बुलाते, चाहे कहीं के हैं, कहाँ समझ में आ रहा है? हाँ, उनका मूड खराब रहेगा, जाइएगा ड्यूटी करने, इधर मिस कॉल करेगी, कॉल का मिस कॉल, अब फौरन रिप्लाई कीजिएगा, हेलो क्या हुआ, बोला अभी हुआम चल रहा है, फैसला कीजिएगा या कुआं कूदें, बोलिए पलस्तरा कर पाइएगा, जहां तहां करनी मरा जाए, बोलो ना भाई। तो होम मिनिस्टर जब खुश तो घर जन्नत नुमा, मगर मौलाना कादरी का जुमला लो, बीवी जब खुश रहेगी तो तेरा घर जन्नत नुमा हो जाएगा, लेकिन जब तेरी माँ खुश हो जाएगी तो तू जन्नत का हकदार हो जाएगा।
नहीं कहते हैं कि बीवी को मारो पीटो गाली गलौज करो, बीवी से प्यार करो तब अच्छा खिलाओ। मगर अपने इलाके में आपकी नाराजगी से उनकी सेहत खराब हो, अब दबा दीजिए। अरे खत्म कर रहे हैं भाई, हम समझ रहे हैं। नहीं बोलेंगे, दो देखते हैं मौलाना इस्माइल साहब बोलेंगे नहीं, खाली हम देंगे क्या होगा मालूम है? हम तब कुर्बानी परसों है, 48 घंटा पहले कुर्बानी चाहते हैं मेरी, क्या खत्म? हाँ क्या बोल रहे थे भाई? अरे हम क्या बोल रहे थे? आप लोग सुनिएगा कि सुन हो जा रहे। हम ये कह रहे थे कि मेरी माँ बहन खुश जब रहेगी ना, अलमिया है कि जब बीवी से, सरकार ने फरमाया बीवी से प्यार कर, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी के साथ खा। मगर जैसे दस्तरखान में मियाँ की बीवी दोनों खाने लगे और बूढ़ी माँ देखी, सुबह उठी, ए बड़की सुन है, ए मंजली सुन है, ए छोटकी सुन है। बोल की होलो मैयो? बोल हमार छोटका छोटकी अब जोरे खा ले आफत। जबकि नबी की सुन्नत है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे नबी एक दस्तरखान पे जब खाना खाते थे, मेरे मुस्तफा जिसकी लाश से आयशा पानी पीती थी और जहां से पानी पीती थी वहीं से मेरे मुस्तफा पानी पीते थे। जिन हड्डियों को आयशा चूस कर दस्तरखान पे रखती थी, उसी हड्डी को उठाकर मेरे मुस्तफा चूसा करते थे। ए मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी सलामत रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही, कहीं जलसे में मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह तकरीर हम आपको सुनाएंगे। अभी हम लोग तकरीर आज करने नहीं आए हैं, आज हम लोग खूंटी खंभा लगाने आए हैं। हाँ, जब आप लोग मिलकर जलसा कराइए फिर